बात है, जब यह कथा चल रही थी तब देवताओं को पता चला कि पृथ्वी पर भारतवर्ष में भगवान की कथा हो रही है। तो देवी देवताओं ने क्या किया? देवी देवता कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग में जब देवी देवताओं को पता चला कि भगवान की कथा पृथ्वी लोक पर चल रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी शीघ्र जाते हैं और भगवान की कथा को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। लेकिन देवी देवताओं ने क्या किया कि स्वर्ग में एक बड़ी अमूल्य वस्तु होती है। क्या होता है स्वर्ग में? तो कहा अमृत होता है स्वर्ग में, जिस अमृत को देवी देवता पान करते हैं और अमर कहलाते हैं। तो अमृत को जो व्यक्ति पिएगा वो तो अमर हो जाएगा। तो स्वर्ग में अमृत का कलश रखा हुआ है। देवी देवताओं ने सोचा ऐसे ही यदि कथा सुनने चले गए तो हो सकता है कि हमें कथा ना सुनाए। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और जहां शुकदेव जी बैठे थे और जहां परीक्षित बैठे थे, उन दोनों के बीच में आकर देवी देवता अमृत का कलश लेकर खड़े हो गए और शुकदेव जी जो कथा कह रहे थे उनसे बोलते हैं कि काम कीजिए, ये जो अमृत का कलश है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों पिला दीजिए? क्योंकि जो राजा परीक्षित हैं, इन्हें शाप लगा था ऋषि पुत्र का कि 7 दिनों बाद तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित को तो मृत्यु का ही भय है ना। एक काम कीजिए, परीक्षित को स्वर्ग का ये अमृत पिला दीजिए, तो ये परीक्षित राजा मरेंगे नहीं। और ये जो कथा आप सुना रहे हैं, ये जो कथामृत है, कथा का अमृत है, ये हमें पिला दीजिए। शुकदेव गोस्वामी ने जैसे ही ये बात सुनी, कौन सी बात? कि स्वर्ग का जो अमृत है इसको परीक्षित को पिला दो, और ये जो आप कथा सुना रहे हो ये हमें सुना दो, ये परीक्षित को मत सुनाओ। ये बात सुनकर शुकदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवांशहासः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत, वो अमृत जिसकी बड़ी महिमा है, जिसको पीकर अमर हो जाते हैं। और महाभारत में तो उस अमृत का बहुत वर्णन है, कितनी सुरक्षा में उस अमृत को रखा जाता है और किसी को छूने नहीं दिया जाता, पीने भी नहीं दिया जाता। लेकिन वो पूरा का पूरा कलश लाकर परीक्षित को दे रहे थे, तब भी शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की दिव्य कथा। कहा जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो और कोई मणि हो, तो आप किसे चुनेंगे, कांच के टुकड़े को कि मणि को? मणि को चुनेंगे। चमकते तो दोनों हैं, फिर हम मणि को क्यों लेंगे? क्योंकि जानते हैं चमक दोनों रहे हैं, लेकिन कांच का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो मणि का है। उसी प्रकार से आप कह तो रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत अमृत है, लेकिन इस अमृत को पीने के बाद भी देवी देवताओं की ये अवस्था है कि कभी कभी कोई असुर आक्रमण कर देते हैं, तब ये लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो पुण्य समाप्त होने के बाद स्वर्ग के देवी देवताओं को भी पुनः इस पृथ्वी लोक पर गिरना पड़ता है, और उसमें भी नाली के कीड़े मकोड़े बना दिया जाता है। फिर धीरे 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 84 लाख योनियों को पार करते करते फिर कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। और भगवान की कथा कैसी है? तो कहा कि भगवान की कथा ऐसी है, जो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रद्धा से एक बार सुन ले और जो जो कथा में सुना है उसका ठीक ठीक पालन कर ले, तो उसको निश्चित एक ही जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उन भगवान का धाम मिल जाता है जहां जाकर कभी वापस नहीं आना पड़ता, और जहां केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। हम सभी जीव
जो इस संसार में है केवल एक वस्तु की खोज में है, और वो है सुख। चाहे हम जो कुछ भी करें, स्वादिष्ट भोजन करें, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, जो भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं? हम सोचते हैं इससे हमें सुख मिलेगा। हम घूमने फिरने जाते हैं, हम अलग अलग कार्य करते हैं, हम दुकानों से आइसक्रीम खरीद के खाते हैं, अलग अलग जो भी हम कार्य करते हैं क्यों करते हैं? ताकि हमें सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन विडंबना ऐसी है कि संसार में आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और सुख तो हम समझते हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख बहुत है, तो जिस समय दुख नहीं होता तो हम समझते हैं हम बड़े सुखी हैं। लेकिन सुख वास्तव में होता क्या है वो तो आज तक हमने जाना ही नहीं है। अच्छा, तो सुख इस संसार में नहीं है, लेकिन यदि हमें सुख चाहिए, यदि हमें आनंद चाहिए तो कैसे मिलेगा? कैसे सुख की प्राप्ति होगी? तो कहा सुख तो केवल तब ही मिल सकता है जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, तभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उसके पश्चात आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन मोतिक खेले पगले हो, जीवन मोतिक